नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब मैं भगवत गीता का ध्यान योग से आपको श्लोक बताऊंगी। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अपने मन को किस तरीके से हमें शांत रखना चाहिए और कैसे हठीले अत्यंत जो बलवान होते हैं उनको किस तरीके से वश में करना है। उनके वायु को वश में करने से कितना महत्व है और क्या है इसके पीछे का रहस्य, आप श्री कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं, इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। चंचल में ही मन कृष्ण प्रमाधि बल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कर्मम। हे कृष्ण, अपने मन चंचल, उस्खलन, हठीली तथा अत्यंत बलवान अतः मुझे इसे वश को करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। जो मन इतना बलवान तथा दुराग्रमी है कि कभी कभी वह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों का संघर्ष करना होता है, मन को वश में करना होता है और अत्यंत कठिन हो जाता है, तो इसके कृत्रिम रूप से मनुष्य अपने आप मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति वह मानसिक संतुलन स्थापित करने लगता है। अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता है, तो वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी होती है, मन लगाम होता है और इंद्रिय घोड़े होते हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों को संगति में से यह आत्मा सुख या दुख को भोगता है। तो ऐसा बड़े बड़े अचिंतकों का कहना है कि यद्यपि बुद्धि में को मन में नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपने बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जाता है। किंतु ऐसा अभ्यास और पाना भी अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यावहारिक नहीं होता है। तो फिर वह आधुनिक मनुष्य संबंध में क्या कहा जाता है और इसके उपमा प्रत्येक उपयुक्त है और झंझावत को रोक पाना कठिन हो जाता है। और इसमें भगवान चैतन्य ने समझाया कि समस्त दैत्य तथा मोक्ष के लिए हरे कृष्णा महामंत्र को कीर्तन किया जाता है और वे सह वै मन कृष्ण पदाविंदियो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने अन्य व्यवस्थाएं से शेष नहीं रह पाता है। तो असंशयम महाबाहो मनोदुरिग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौतीते बारायण चौग्रहाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाबावे, कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन हो जाता है। उसका अभ्यास द्वारा ही विरक्त द्वारा ऐसा संभव हो सकता है। अर्जुन, व्यक्ति इस हठीले मन को बस में करने को कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, तो तुम साथ ही वे समझाते भी हैं और वैराग्य द्वारा उसे संभव भी करते हैं और उसे अभ्यास भी कराते हैं। तो वर्तमान युग में तीर्थवास परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान के नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में श्रवण करो, उसको सुनो, उतना ही मनुष्य को व्यक्ति का आसक्त होता है। मन कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों में विरक्त कर लेना चाहिए जिसमें कृष्ण का कोई संबंध नहीं है। मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है और उसको मन का आत्म का प्रबल हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यकलाओं में मनो लगा सकता है और उसकी अपेक्षा अधिक कठिन नहीं होती है, वो व्यावहारिक होता है। कृष्ण के विषय में वह सुनने के लिए भी मनुष्य
अपना परमात्मा को प्रति आसक्त हो जाता है और आसक्ति से आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। जो भोजन को प्रत्येक ओर से भूखे की तुष्टि प्राप्त होती है, तो मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतना ही अधिक तुष्टि शक्ति से वह मिलता जाता है। इसे भक्ति संपन्न करने से दिव्य दृष्टि अनुभूति होती है और इससे कुछ न कुछ ऐसा वैसा है जो कुशल उपचार सुमति द्वारा रोग का भी इलाज है। भगवान कृष्ण कार्यकलाओं में श्रवण उत्पन्न मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना कोई रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। धन्यवाद।